कहते हैं जी क्यों ना मैं इस तरह का बनने की कोशिश जो है वो करूं। अच्छा यार क्या करते हो तो तुम, ये ये है वो कश लगा के attraction, देखो, ठीक है। ये चीज कर देखो, तो वो जो क्यूरोसिटी है, जस्तजू है जानने की, उस तरफ जो है फिर लेकर जाती है। ठीक है। स्टार्ट में कुछ नहीं होता। और फिर डॉक्टर साहब यहाँ अच्छा। पे मैंने लास्ट टाइम भी इस बात पे क्रिटिसाइज किया था कि जो हमारा मीडिया का इन्फ्लुएंस है हाँ। टूवर्ड्स कि हम जितनी भी मूवीज देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके अंदर जो शराबों को, जो सिगरेट्स को दिखाया जाता है, वो अमूमन हीरोइज्म के लेवल पे दिखाया जाता है। हाँ। ठीक है ना, जिसकी वजह से देखिए मैं तो फिर भी काफी मेच्योर हूँ, बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं ना तो वो खाली दिमाग होता है उनका, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ एसोसिएट करती है हमारे हीरोइज्म से, कुछ करके अच्छा, हमें दिखाने ब्रेक से। पर जाना है। ब्रेक अभी हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वो क्या सिम्टम्स होते हैं कि बंदा जो है ना वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आप समझ जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और जिस तरह से आपको पता है कि इस वक्त हम बात करें ड्रग एडिक्शन के ऊपर। ड्रग एडिक्शन क्या है ये तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर हफीज़ और डॉक्टर वजाहत। और आपको पता है कि हम एक रिहैब को अब अपने साथ लेके चल रहे हैं दुआ के नाम से। जी डॉक्टर आमिर, पहले आपसे पूछूंगी कि हमने सिम्टम्स पे तो बात कर ली, लेकिन बात यह है कि किस तरह से पता चलाएं फैमिली वाले। अब हम थोड़ी सी फैमिली की तरफ आते हैं कि उनका बच्चा जो है वो इस प्रॉब्लम में जा चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब ये जो है वो यंग एज में बच्चे लोग जो हैं वो इस तरह ये सर्कल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, अगर आपको तो ज़्यादा पता होगा मुझसे कि कितना ज़्यादा ये बच्चों में ये चीज़ आम हो गई है। ठीक है, तो घर के बड़े किस तरह से इसकी तरफ आए, उनको किस तरह से पता लगा कि उनका बच्चा जो है इसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि आप तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं आपको इसके साथ रहते हुए, हाँ। तो आपको अंदाजा नहीं हो पाया कि क्या सिलसिला चल रहा है, कैसे कैसे, हमें तो पता ही नहीं था। और आपके पास आते हैं इस एज ग्रुप के लोग? हमारे पास मैं एक और जगह भी सिलसिला मेरा है काम करता हूँ, वहाँ पे हम स्ट्रीट चिल्ड्रन अच्छा। हैविंग ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम का हाँ। सिलसिला करते हैं। तो 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, हेरोइन, चरस, समद बॉन्ड, ये सब चीजें बिल्कुल आपने मेरे मुंह की मैं अभी आपसे समझ बॉन्ड करके, ये भी एक नशा ही होता है। आई थिंक हम बात करते हैं, बात हम ठीक है। सिम्टम्स की की कर रहे थे, उसकी पहचान की कर रहे थे। तो जो चेंज जो है इटसेल्फ, अब चेंज किसी भी रूटीन में हो, बिहेवियर्स में हो, उसकी सोसाइटी में हो, उसके फ्रेंड्स में हो, ये बड़ा शुरू का साइन है। ठीक है। एक अच्छा बच्चा बिल्कुल चल रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्लास में अव्वल है, गेम्स में सब चीज़ें जो है वो कर रहा है, एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन के साथ जो है वो कर रहा है। जो ही वो सिलसिला स्टार्ट करता है ड्रग्स का, तो उसके मूड में अब डिपेंड करेगा कि कौन सा ड्रग्स जो है वो ले रहा है, मोमन चरस या इससे अल्कोहल से लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा खासा जो एक शाही सा बच्चा होता है ना, बड़ा शर्मीला सा, आराम से बात वो बोलना स्टार्ट होता है, बोलना शुरू कर देता है, वो आपको आगे से जवाब देना शुरू जो है वो कर देता है। आप कहते हैं यार ये तो मतलब इसने आज तक कभी आंख ऊपर करके नहीं जो है वो देखा, और ये आंख में आंख डाल के हमारे साथ जब ये बात कर रहा है, और एकदम आप देखेंगे कि उसके जो दोस्त हैं वो चेंज होना शुरू हो गए। कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी ऐसी दोस्तों की, हालांकि फैमिली जान रही होती है कि शुरू से क्लास से लेकर अब तक के दोस्त कौन से हैं, क्लास में फ्रेंड्स कौन से हैं, नेबर्स कौन से हैं, लेकिन अचानक वो देखेंगे इसके फ्रेंड्स चेंज होना शुरू हो गए, और वो भी स्ट्रेंज सी बातें करते हैं, स्ट्रेंज सी लुक है उनकी, और कुछ उनकी समझ नहीं आता कि ये सब चीजें जो है वो क्या हो रही है, हवाई बातें होती हैं। एग्जैक्टली। और जब भी उसको उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उसको थोड़ा सा डिफेंड करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या ये फलाने का दोस्त था, ये तो इस तरह की चेंजेस उसके मूड में आना शुरू हो जाएगी। उसकी जो डेली रूटीन है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी, उसके सोने जागने के जो औकात हैं वो थोड़े से तब्दील होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अगर वो खुसूसन चरस ले रहा है तो उसकी आंखें बड़ी लाल रहना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन जहाँ वो दोस्तों में ये सब चीजें कर रहे होते हैं, दोस्त बताते हैं कौन से आई ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर इजीली। एग्जैक्टली। सो वो आई ड्रॉप्स भी यूज करते हैं, लेकिन वो अपने बिहेवियर्स को चेंज नहीं, अपने एटीट्यूड्स को, रूटीन को चेंज नहीं कर सकते। ग्रेड्स जो हैं अच्छे खासे वो पुअर होना शुरू हो जाते हैं क्लास में। अच्छा। तो उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी, कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी स्कूल से, और उसके अंदर इरिटेबिलिटी और एंगर, इस तरह की चीजें आना, बेचैनी होने शुरू हो जाएगी, गुस्सा करना शुरू कर देगा, बातें नहीं मानेगा, लेट आज तक जो है वो सो रहा है, बहाने बना रहा है, मेरी ये तबीयत खराब है, जिसकी कोई भी वजह बज़ाहिर सामने जो नहीं आती। तो ये तो शुरू के स्टार्ट में ये सिम्टम्स आते हैं। जो ही भी चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है तो फिर समहाउ अदर कुछ बेडरूम से कभी कोई स्ट्रिप निकल आई, कोई काली सी कोई चीज़ जो है वो निकल आई, तो पेरेंट्स बड़े परेशान कि ये सब चीज़ उन्होंने कभी पहले देखा नहीं होता, ये सब चीज़ें क्या है। तो वो उसके जवाब बनाएगा कि नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसी दवाई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ये चीज ले ली, मेरे दोस्त की चीज है, ठीक है, कि कुछ नहीं है ऐसी, आप छोड़ दो। एक एज आती है जिसमें पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं बच्चों को कि चलो तुम स्मोकिंग तो कर सकते हो, ठीक है, तो क्या उसी के साथ इसको रिलेट कर जाता है वो बच्चा?
देखिए कर भी सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इसको क्लियर कट बोल देंगे जो स्मोक करता है वही अल्कोहल लेता है, ऐसा है भी नहीं। लेकिन फिर भी कहने को है कि हम सिगरेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी बच्चों में एक खौफ है ना, वो सिगरेट से टूटता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऑटोमेटिकली यही हो जाती है ना, कह सकते हैं। जिससे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जब हम किसी एक तरफ, अब जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारे दोस्त कौन बनेंगे, जो जिम जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम सिगरेट्स पीते हैं और नशे की तरफ जाते हैं तो हल्के हल्के हमारे दोस्त चेंज होने लगते हैं, जो हमें खास तौर पे और इनेबल करते हैं कि हम इन चीज़ों को लेना शुरू करें। उनके अपने मिथ्स होते हैं, उनकी अपनी थॉट्स होती हैं लेने की वजह, ठीक है ना। जिस तरह हम कहते हैं कि तुम ना लो, तो हमारे पास कुछ जवाजात होते हैं, उनके बाद लेने की हजारों वजूहत बन जाती हैं फिर। तो वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ सिगरेट की वजह से ले रहा हूँ या मैं किसी वजह से ले रहा हूँ। गॉट सो मच एक्सक्यूज। थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ाते। अब जब स्टेज थोड़ी सी आगे जो है वो चलती है तो पहले तो वो ड्रग्स ले रहा था, उसको कोई फिजिकल सिम्टम साइकोलॉजिकल ऐसा नहीं फील आ रहे थे, ठीक है, बल्कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, उसकी एनर्जेटिक फील कर रहा था, उसका ज्यादा भूख का लेवल कहीं ज्यादा इंक्रीज लेना स्टार्ट किया, जो अभी हनीमून का जिक्र किया था वो सारा, तो ये सिम्टम सारे हनीमून की हैं, ठीक है। जो ही सिलसिला फिर आगे जो है बढ़ता है ना, फिर उसको मॉर्निंग में जब वो उठता है तो थोड़ा सा तबीयत में बोझलपन सा महसूस हो रहा होता है, हल्का सा सर जो है वो चकरा रहा होता है, तो उसकी तबीयत जो हल्की सी खराब होनी होती है तो सोचता है यार आज थोड़ी सी और पी कर जो है देखते हैं, एक आध पैग लगा लें, एक आध थोड़ा सा पी लें तो उससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। और सरप्राइजिंगली जब वो पीता है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है उसको। ब्रेन पहले उस ब्लड का एक लेवल है जिसमें काम कर रहा है ब्रेन, अब उसको वो लेवल चाहिए, जो ही ब्रेन को लेवल, अगर वो नहीं चाहिए ब्रेन काम करना छोड़ दिया, सोचना समझने की सलाहियत सब डिस्टर्ब हो गई, लेकिन जो ही वो लेवल वापस आया ब्रेन ने फिर काम करना शुरू कर दिया। आप इसको ये कह सकते हैं रिफ्यूल करना उनको बहुत जरूरी हो जाता है। अब वो रिफ्यूल आपको नहीं करेंगे तो फिर वो किसी काम में दिल नहीं लगा सकते, फिर उनका एक वहाँ पे एक जहन बनता है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ठीक है ना। उनका उसकी तरफ रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे उनकी कंडीशन भी चेंज होती हैं, उनके रवैये चेंज होते हैं, वहाँ पे फैमिली के भी फिर कुछ नजर आता है कि बच्चे में चेंज आ रहा है, तो दोनों एक तरफ से मामला बढ़ रहा होता है और बच्चे के थॉट्स और मजबूत हो रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब यहीं पे फैमिली की बात आती है, तो फिर फैमिली का क्या रोल होता है इसमें? देखिए फैमिली का अमूमन शुरू में जो रोल होता है ना वो बहुत ही खराब होता है कि जब उनको पता चलता है ऐसा कुछ है तो वो खुद ब खुद कहते हैं नहीं ये मेरा बच्चा तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। काफी हद तक इस डिनाइल में होती है, ये बड़ा पक्का डिनाइल होता है, ऐसा हो नहीं सकता। और जाहिर सी बात है जो माशरे में अनसोशल चीजें हम करते हैं उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज हम जरूर देते हैं। अगर मैं कोई ड्रिंक पीता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ, तो अगर आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ड्रिंक क्यों पीते हैं तो मैं बोलूंगा आई जस्ट लव इट। लेकिन अगर मैं कोई अल्कोहल पीने जा रहा हूँ तो उसका एक्सक्यूज मैं ये दूंगा कि मैं बिकॉज कुछ कर दो। बच्चे वहाँ पे एक्सक्यूजेस बनाते हैं या दोस्तों की बात लाके फैमिली को काफी चक्कर घुमाते रहते हैं, और फैमिली भी ये बात जानते बूझते समझना नहीं चाहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा तो कर ही नहीं सकता। वो तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत ज्यादा, खासतौर से ड्रग्स लेते हैं ये बड़े अटेंड करने के आदी होते हैं, ठीक है ना। बचपन से इनके फिनोमिनल चीजें होती हैं, तो फैमिली फिर इस ग्रीफ में चली जाती है कि ये तो डॉक्टर साहब ऐसा था ही नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ऐसा था ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। फिर टाइम बहुत गुजर चुका होता है। वेल इसमें एक दो एलिमेंट्स होती हैं। एक तो यकीनन फैमिली बिलीव ही नहीं कर पाती कि उनका बेटा कभी ड्रग्स की तरफ जा रहा होता है। फिर आप देखें दो तीन चीज़ें और भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, जो अवेयरनेस का लेवल है हमें मालूम ही नहीं है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या डैमेज करती हैं, आगे चल के कहाँ तक होता है। इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से भी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर बेटे ने कर लिया तो मेरा ख्याल है इसने वादा कर लिया, अब तोड़ देगा। वादा जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम कर जाती है। सेकंड फिर आप देखें एडिक्शन तो हमारे सोसाइटी में जो उसके साथ जो स्टिग्मा है ना, जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो इतनी ज्यादा है कि हम अपने आप को ही डिनाइल में ले जाते हैं कि नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी फैमिली ऐसी थी, हमारी फैमिली का रख रखाव ये था, इतनी बाइज्जत फैमिली और ये और वो, और उसमें कोई लड़का या कोई बेटी ऐसा करना जो है शुरू हो जाए तो वो जस्ट लाइक दिस वो फिर वो लोगों से भी छुपाना स्टार्ट कर देते हैं ना, सिलसिले को ही वो 2-3 साल लगा देते हैं। एक तो देखिए मैं आपको बताऊं स्टेजेस मैं इसको और इजी बताऊं कि पहले फैमिली को पता नहीं चलता, फिर फैमिली को पता चलता है वो मानती नहीं है, फिर फैमिली मानती है तो फिर उसको छुपाने के चक्कर में लग जाती है, 2-2.5 साल इसमें लग जाता है। अच्छा फिर अगर कोई आकर के बताता भी है ना तो वो उसी से लड़ाई कर लेते हैं। एक बात है ना वो फैमिली ईगो आ गई ना दरमियान। कॉलर भी है उनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? अच्छा सुबह खैर, कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं फुरकान असलम बात कर रहा हूँ।
जी जी फरकान साहब क्या कहेंगे और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से दोनों साइकेट्रिस्ट आपके पास आए हुए हैं। जी जी। इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कभी कभार मैं सोने के लिए ज़ैनेक्स या लेक्सोटोनल लेता हूँ। ठीक है। तो मेरा दोस्त है साथ शफकत क्लास फेलो है इधर आगा खान में, उसने कहा कि लेक्सोटोनल लेते हो यू विल बिकम एडिक्टेड टू इट एंड गेट रिड ऑफ इट। तो एक तो मैं इसमें थोड़ा इनकी गाइडेंस लेना चाहूंगा, और दूसरा ये कि जब मैं लेक्सोटोनल या ज़ैनेक्स ले लूं तो सुबह मेरा जो है ना बड़ा वो डल दिन होता है, तो फिर मुझे अमेरिका की आदत पड़ी हुई, मैं एक आध ब्रेन स्टिमुलेंट रिटैलिन की लेता हूँ, तो वो भी आई नो इट इज वेरी डेंजरस। फिर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट रखवाई डॉक्टर उनैज़ा नियाज से, जमज़म में उनका क्लिनिक है, तो कभी कभार मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, तो उन्होंने कहा डोंट टेक विस्की, वंस इन अ ब्लू मून यू कैन टेक बियर बट नॉट विस्की। क्या बात है, तो मेरा उनको मेरी तरफ से सलाम बोल दिएगा। उन्होंने कहा कि गेट रिड ऑफ अल्कोहल, बट ये है कि क्योंकि अल्कोहल लेवल बियर में 5 to 7% होता है, अल्कोहल में इसमें विस्की में 80% होता है, इट विल डैमेज योर लिवर। अच्छा, इसके अलावा ये कि मैं जो एक दो बातें पूछना चाह रहा था कि हेरोइन हुई, चरस हुई, तो इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें, इससे व्यूअर्स को भी बड़ा फायदा होगा। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये वही बात हो गई जो हम ब्रेक पे कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो मिक्सिंग एंड मैचिंग होती है ना, ये बड़ा काम बाज़ वक्त खराब भी जो है हो जाती है, लेटर ऑन जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो सडन डेथ्स भी तो होती है ना, सडन डेथ्स होती हैं, जो कि बड़ा जो कॉलर था वो भी सुन ले कि बाद औक़ात हम ऐसे ड्रग्स को एक साथ ले लेते हैं जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है, और वो जब हम कहते हैं पता नहीं चला और फिर हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है, ओवरडोज हो सकता है। बिल्कुल। अब ये जो ड्रग्स हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं इनकी, ठीक है, जो उन्होंने खुद ही इसको बड़े खूबसूरत तरीके से जो है क्लासिफाई जो है वो कर दिया है कि जो चीज एक डाउन कर रही है दूसरी उसको स्टिमुलेट जो है वो कर रही है। सो वो समझते हैं कि शायद इस तरह से वो अपने मूड को मैनेज जो है वो कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई कहता है जी मैं तो एडिक्टिव हूँ ही नहीं, मैं पीर को वेलियम लेता हूँ, मंगल को लेक्सोटोनिल लेता हूँ, बुध को जो है वो ज़ैनेक्स जो है वो लेता हूँ। सो बनता तो ये होता है कि कोई एक चीज ले और वो एक्सेसिवली जो है वो ले, लेकिन जब इस तरह से कंबाइन जो है वो करते हैं तो ये कहीं ज्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेथ जो है वो हो जाती है। और उन्होंने दरमियान में बिटवीन द लाइंस बताया कि अल्कोहल भी जो है वो लेते हैं। ये सब देखें, बात ये है कि जब सबसे बड़ा मसला जो है ना, फिर मुझे इस बात पे फील होता है कि हम जा किसके पास रहे पूछने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मेरे दिमाग में कुछ मिथ्स हैं, कुछ नॉलेज है जो कि हाफ है या गलत है, और हम किसी ऐसे इंसान के पास जाके बात करें जो उसको और गलत बता दे, तो आप यकीन करें आपकी जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब अब देखें ना कि हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, जो अवेयरनेस का लेवल है आम पब्लिक को तो आप छोड़ ही दें, हमारी अपनी कम्युनिटी में जो ड्रग एडिक्शन का जो नॉलेज है वो इतना कम है, और वो भी इतने मिथ से, डॉक्टर्स में, साइकेट्रिस्ट में इतना फुल है वो भरा हुआ मिथ के साथ, तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से उनको जो है डॉक्टर देखिए एक डायबिटिक पेशेंट है, एक डायबिटिक पेशेंट है और उसको लगता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है ना, और उसकी कभी कभी बॉर्डरलाइन शुगर बढ़ी हुई है, तो हम उसको बोलेंगे, ऐसा हो सकता है कि बोले चीनी ना खाओ, चॉकलेट खा लो, ठीक है, या स्वीट्स खा लो, मतलब ये सब मीठा है, आप कहीं से भी मीठे को लेंगे आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ेगा। अब आप मुझे बताएं विस्की हो या रेड वाइन हो या और दूसरी शराब हो या लेक्सोटोनिल लो, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको डॉक्टर को भी एक बात चाहिए कि उसको डिटॉक्स और अवेयरनेस की तरफ लेके जाए। ये जो होता है ना तसल्ली थेरेपी, इसको मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब तसल्ली थेरेपी, कि ये 2 महीने की तसल्ली थेरेपी आप दे के छोड़ देते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। और ये जब आपने शुगर वाली बात करी, बिल्कुल सही है कि हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि डॉक्टर अच्छा ये आप ये तो खा सकते हैं, हाँ आप ये भी खा सकते हैं, और फिर जो पेशेंट है उसकी शुगर बढ़ रही है। अच्छा अब हम बात किया कि आया ये चीजें आगे चल के क्या नुकसान का बायस है, ताकि हम रिहैब की तरफ फिर तो जब हम नुकसान की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ हमारी जिस्मानी जो डैमेज है, उम्मन हम जब भी नुकसान की बात करते हैं तो जो चीज जहन में आती है जी ब्रेन डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, लिवर डैमेज हो गया और किडनी डैमेज हो गया, या हार्ट की स्टोमक की प्रॉब्लम्स हो गई, ये तो होती ही होती है, सिंपल एज दैट, ये तो होंगी। जिस रूट से आप लेंगे जो ड्रग, उस रूट में जो भी अज़ा आते हैं वो सब खराब होंगे, लेकिन उसके साथ जो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो उसके मूड के अंदर चेंज आ रही है और उसके बिहेवियर्स में जो तब्दीली आकर उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करने का बायस बन रही है, फिर उस फैमिली से जो चीजें सोसाइटी तक जो है वो फैल रही हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस है बराए मेहरबानी उसको सिर्फ यहाँ तक ना रखें कि सिर्फ जिस्म तक वो चीज रहेगी, ये जिस्म से निकल के आपके घर तक और फिर पूरी सोसाइटी तक जो है वो फैलेगी। और
अगर हम भी डिनाइल का शिकार होंगे फिर तो अल्लाह ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, और सबसे पहले हम आते हैं रिहैब की तरफ। ठीक है कि ट्रीटमेंट पे तो हम बात करते रहे, रिहैब किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्यों ज्वाइन